हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल्स। ये हमारा आज स्टूडेंट लेक्चर 2 है। यह हमारा टॉपिक ये है कि भाई ASP.NET में जो डिफरेंट टाइप्स के जो कंट्रोल्स हैं जो जो, जो कि हम प्रोग्रामिंग करते समय हम स्टूडेंट जिनको हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले वाले जो हमारा की लेक्चर फर्स्ट था उसमें स्टूडेंट हमने पढ़ा कि भाई ASP.NET में कितने प्रकार के कंट्रोल्स हैं जो हम उसमें यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट वैलिडेशन कंट्रोल, सर्वर साइड कंट्रोल। तो स्टूडेंट आज के जो हमारा ये जो टॉपिक है ASP.NET कंट्रोल्स, उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे ASP वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं और इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये ASP.NET कंट्रोल्स का ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या क्या कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं ASP.NET में। जैसा स्टूडेंट हमको पता है स्टूडेंट ASP.NET जो है वो हमारी एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज जो है और उसमें डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का हम इसमें यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं कि वो कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, उस कंट्रोल्स की बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर उन कंट्रोल्स को अगर आप जो है ठीक से अगर आपको उनको अगर नहीं समझेंगे और ठीक से अगर उन पर अगर वर्क करना आप नहीं सीखेंगे तो आप एक जो है अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो ये स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं। ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल्स validate the user input data to ensure that useless, unauthenticated or contradictory data do not get stored। मतलब जो unauthorized और जो हमारा अनऑथेंटिकेटेड जो डेटा है जो हम जो है इनपुट जो हम कराने जा रहे हैं वो डेटा कितना वैलिडेट है, उस डेटा की जो है कितने मतलब जो है करेक्ट होने की संभावना है। तो कहने मतलब ये है कि डेटा का वैलिडेशन होना बहुत आवश्यक है। जब भी कभी हम डेटा को फॉर्म पे जब हम इनपुट जब यूजर जब इनपुट करता है तो डेटा का वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लिखा है इंश्योर दैट यूजलेस, अनऑथेंटिकेटेड और कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा डू नॉट गेट स्टोर्ड। ठीक है, मैंने कह रहा था इस प्रकार का डेटा जो है वो स्टोर नहीं होना चाहिए। ASP.NET प्रोवाइड द फॉलोइंग वैलिडेशन कंट्रोल। अब स्टूडेंट्स ये 6 टाइप की वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं जो हम ASP.NET में हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से हैं? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 प्रकार की हमारी कंट्रोल्स हैं जो कि वैलिडेशन कंट्रोल्स कराते हैं। जो डेटा को जब इनपुट जब यूजर जो है जब भी कभी कोई इनपुट जब हम किसी भी वेब एप्लीकेशन फॉर्म पर जब वो इनपुट को भरता है तो उस डेटा का वैलिडेशन करने के लिए ये सारे कंट्रोल्स का हम यूज करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, डेटा जो है अलग अलग टाइप का डेटा जो है वो इनपुट कराया जाता है, तो उस डेटा के वैलिडेशन भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि सपोज दैट पहला है हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, तो मतलब आपको उसमें जो है डेटा आपको उसमें भरना ही भरना है। रेंज वैलिडेटर मतलब जो डेटा जो आप भर रहे हैं उसकी रेंज कितनी है। जैसे सपोज दैट मान लो स्टूडेंट हम पासवर्ड की बात करें तो आप जब भी कभी आप भरते हो तो उसमें लिखा आता है कि मिनिमम 8 लेटर्स आर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आर कंपलसरी, और उसमें जो है एक हमारा कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना, तो एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसको वैलिडेशन लगा रखा है कि आप भाई मतलब 8 से कम इनपुट वो लेगा ही नहीं, तो सीधे इसको बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है ना। हाँ, तो रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर डेटा को कंपेयर करता है कि जो डेटा आपने एग्जैक्ट आपने जैसे सपोर्ट दैट भाई आपने डेट ऑफ बर्थ आपने जो है आपने एंटर कराई, और अगर आपने उसमें जितनी मतलब डेट ऑफ बर्थ उसमें है वो आपकी एग्जैक्ट जो है उसमें पड़ी हुई होनी चाहिए जब वो उसे कंपेयर करेगा। अगर आप डेटा को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो कंपेयर नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी। तो इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट आगे आने क्लास में करेंगे डिस्कस। तो स्टूडेंट आज जो है हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है रिक्वायर्ड वैलिडेटर और रेंज वैलिडेटर। इस इन दो को ये जो हमारे दो वैलिडेशन कंट्रोल है इसको आज हम जो है हम सीखेंगे कि इसको हम ASP.NET में कैसे यूज करते हैं। बाकी जो हमारे 4 हैं इसको हम आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो देखिए पहला स्लाइड है हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। ठीक है, पहला क्या है हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। इसका क्या वर्क है? तो द रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल ensure that the required field is not empty। yes, most important मतलब जो हमारा required field validator control है वो ये इंश्योर करता है कि भाई
रिक्वायर्ड फील्ड जो है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें डेटा आपको भरना ही भरना है। जैसे सपोज कभी कभी अभी मतलब जैसे कि मान लो हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्टूडेंट जो है उसमें कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, अगर आप उसको नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। तो वही है, कहने का मतलब यही है कि भाई वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उन्हें आपको भरना ही भरना है। रिक्वायर्ड फील्ड इज नॉट एम्प्टी, मतलब आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। It is generally too tied to a text box to force input the text box, मतलब ये जनरली कहा, जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट बॉक्स में भी हम, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम डेटा को भरते हैं, तो वहां से हम इसको जो है बाउंड अप कराते हैं। लिखा भी इट इज जनरली टाइड टू ए टेक्स्ट बॉक्स टू फोर्स इनपुट टू द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम इसको जो है हम इसको वैलिडेट कराते हैं। तो स्टूडेंट हम इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं कि भाई ASP.NET में हम जो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को हम कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसमें आईडी इसमें यूज करते हैं, और इसमें हमारा कंट्रोल टू वैलिडेट, ये हमारा जो है ये वैल्यू होती है, और इसकी प्रॉपर्टी जो भी है हमारी, हम उसको हम इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज दैट जो कैंडिडेट का नाम है, जो कैंडिडेट है वो हमारा आना चाहिए, मतलब जो जिसके अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू होगी वो हमें उसमें यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका सिंटैक्स को समझ लेते हैं। ASP लिखा हमने, ASP फिर ये डबल कॉलन हमने दो डॉट्स लगाए, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आईडी RFV कैंडिडेट, मतलब हमें ये कैंडिडेट आईडी, भाई आईडी में यहाँ पे आप कुछ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे कैंडिडेट मुझे शो कराना है, क्योंकि एरर मैसेज भी शो करेगा, और इनिशियल वैल्यू भी मैंने यही रखी है कि भाई कैंडिडेट जो है वो आपको कैंडिडेट को जो है चूज करना पड़ेगा, कि भाई आप मान लो जो भी कैंडिडेट का है तो कैंडिडेट को अपने नाम को चूज करना पड़ेगा। तो फील्ड वैलिडेटर आईडी RFV कैंडिडेट डबल कोट से अगर हमने इसको क्लोज किया, रन एट सर्वर, जाहिर सी बात है भाई ब्राउज़र पे रन होगा, तो रन एट सर्वर, ठीक है। ये हम हर एक ASP.NET के हम सिंटैक्स में लिखते हैं, रन एट सर्वर, क्योंकि सर्वर पे रन होता है ये। कंट्रोल टू वैलिडेट, अब देखो स्टूडेंट ये हमारी जो है वैल्यू इसको हो सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है किसकी, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की, जिसको हम यूज करते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट, ये लिखा ही जाता है जब हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट का जो भी यहाँ पे मतलब हम नाम दे रहे हैं DD1 कैंडिडेट जो भी है, तो उसमें आएगा एरर मैसेज, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आएगा, प्लीज चूज ए कैंडिडेट। अगर आप जो है कैंडिडेट को चूज नहीं करेंगे, जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म में एडिट करना है, लास्ट में सबमिट करा और आपने नाम तो भरा नहीं, तो वो आपको जो है लास्ट में मैसेज देगा जब सबमिट करेंगे कि प्लीज फिल द कैंडिडेट नेम, या प्लीज फिल द डेट ऑफ बर्थ, है ना, कुछ इस तरीके से आपका मैसेज शो होगा। तो एरर मैसेज प्लीज चूज ए कैंडिडेट, डबल कोट्स में बंद किया, और इनिशियल वैल्यू भी हमारी यही होगी, बिकॉज़ अब देखो ये एरर मैसेज और इनिशियल वैल्यू ये हमारा शो करता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर, प्लीज चूज ए कैंडिडेट और प्लीज चूज ए जो है कैंडिडेट, दोनों में ये मैसेज शो करेगा हमारा। अब स्टूडेंट्स कहने का मतलब जब हम इसको रन कराएंगे, अगर मान लो अगर सही इनपुट अगर आप दोगे तो एरर नहीं आएगी, और अगर आप जो है सही इनपुट नहीं दोगे तो आपको ये एरर मैसेज शो करेगा, प्लीज चूज ए कैंडिडेट, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट में ASP.required field validator, ये स्टूडेंट सिंटैक्स हुआ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का। चलिए आगे हमारा जो है अगला है रेंज वैलिडेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी कभी हम ईमेल आईडी यूज, जब भी कभी हम इनपुट में ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, या फिर हम जो है कोई टैक्स हम भरते हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उस टैक्स की हम रेंज को फिक्स कर देते हैं कि भाई ना तो इससे कम होगा ना ही इससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम जो है हमारा क्या होगा, हमारा टाइप हो गया मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, रिक्वायर्ड रेंज वैलिडेटर कंट्रोल की तीन प्रॉपर्टी होती है, टाइप, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, द रेंज वैलिडेटर कंट्रोल वेरीफाइज that the input value falls within a pre-determined range, जो input value है उसकी रेंज क्या है, जो भी हमने फिक्स कर रखी है उसी रेंज में जो है वो इनपुट होना चाहिए, ठीक है। सिंटैक्स देख समझ लेते हैं। ASP जैसे हमने यहाँ लिखा था, ASP डबल कॉलन रेंज वैलिडेटर आईडी RB क्लास, जो भी हमारी उसकी आईडी है, ठीक है, RB क्लास हमने आईडी का नाम रखा है, रन एट सर्वर कंट्रोल टू वैलिडेट, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा था कंट्रोल टू वैलिडेट, ऐसे हमें कंट्रोल टू वैलिडेट। अब ये कैंडिडेट DD1 कैंडिडेट जो भी वहां पर आए लिख के, अब ये टेक्स्ट क्लास है, यानी कि जाहिर सी बात है कि भाई हम उसमें जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही हम जो है क्या नाम है टेक्स्ट, उसमें वो न्यूमेरिक हो सकता है, वो मतलब क्या नाम है अल्फाबेटिकल हो सकता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो भी लेटर है, तो कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट क्लास, टेक्स्ट क्लास डबल कोट्स में बंद किया, और उसके बाद एरर मैसेज शो करेगा। अगर आप गलत एंट्री करेंगे तो एरर मैसेज शो करेगा एंटर योर क्लास 6 to 12,
है ना, यानी 6 जो हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई, 12 हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। एंटर योर क्लास 6 to 12 डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया हमने, और मैक्सिमम वैल्यू 12 और मिनिमम वैल्यू 6, ये भी डबल कोट्स के अंदर टाइप इंटीजर। जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हमने टाइप रखा है इंटीजर, तो ये इंटीजर को ही लेगा, बिकॉज हम इसमें 6 to 12 यानी जो हमारा जो क्लास है उसको हम एंट्री क्या कराना चाह रहे हैं कि भाई 6 से 12 तक हमने क्लास रखी है, तो मिनिमम वैल्यू 6 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गई। ये हमने यहाँ पे वैलिडेट कर दिया फॉर्म, जब भी कभी यूजर फॉर्म में इनपुट करेगा, ठीक है। तो एएसपी रेंज वैलिडेटर, ठीक है, हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे लास्ट में यहाँ को फिनिश किया, क्योंकि रेंज वैलिडेटर यूज कर रहे हैं तो रेंज हमने शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आज हमने ये ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और रेंज वैलिडेटर, ठीक है। जब स्टूडेंट हम इसको रन कराएंगे, अगर सही इनपुट देंगे तो रन हो जाएगा, और गलत इनपुट देंगे तो आपका एरर मैसेज शो करेगा, एंटर योर क्लास 6 to 12, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट किया ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल्स। इसमें स्टूडेंट हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और रेंज फील्ड वैलिडेटर हमने आज ये कंप्लीट किए। आगे आने वाली स्टूडेंट क्लास में जिसमें हम वैलिडेशन कंट्रोल में कंपेयर वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी को हम स्टूडेंट आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे YouTube पर ऑनलाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा जो YouTube पर स्टूडेंट जब आप वीडियो जो क्वालिटी होती है उसको 360p 480p पर सेट करें, जिससे स्टूडेंट जो भी कुछ बोर्ड पर लिखा गया है ये कंटिन्यूअसली आपको जो है साफ साफ दिखाई दे। इससे देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप कीजिए, 360p 480p सिलेक्ट करें, तभी आपको ठीक से अच्छे से विजुअल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसे नोट करें और देख के अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।